जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीटीईटी का पेडागोगी, जो कि 15 नंबर का हिंदी का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको 2-4 नंबर देखने को जरूर एग्जाम में मिलेगा और जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसा कि हम एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। 14 तारीख का जो नोटिफिकेशन निकला था वो आप मेरे वीडियो में लिंक दिया गया, क्या कह रहा है उसमें नोटिफिकेशन में, वो जाके आप देख सकते हैं और जो है जल्द ही जो है नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी का तो आप लग जाइए तैयारी में और वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है टूटियां से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 1 में कह रहा है टूटियां सीखने का संकेतक है। उसका दोस्तों ऑप्शन बी में कह रहा है, 2 में कह रहा है त्रुटियां भाषा अधिगम का बाधित करती है। ऑप्शन 3 में कह रहा है त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। क्या उसी समय संशोधन कर देना चाहिए? और त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आता होगा जरूर आप कमेंट, यानी कि इसमें त्रुटियों को सीखने का संकेत, यानी कि जब त्रुटि करता है बच्चा तो ध्यान में रखिएगा सीखने का संकेत है, यानी कि जब तक बच्चा गलती करेगा नहीं तब तक जो है वो सीखेगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 17 पर चलते हैं। 17 में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? यानी कि मातृभाषा आधारित जो है बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में उनके भाषाओं को जोड़ते जाना। तो ये क्या, ये बहुभाषावाद है क्या? ऑप्शन 2 में कह रहा है किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में ले लेना। मतलब पहले क्या करना, मातृभाषा प्रारंभ करा देना, यानी कि आरंभ कर देना और बाद में अंग्रेजी भाषा में ले लेना है। तो ये सही है। यह ऑप्शन 3 में देखेगा था, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। तो ये क्या सही है? ऑप्शन 4 में कहा विद्यालय शिक्षा को प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषा सिखाना। यानी कि दोस्तों क्या ये हो सकता है? तो यानी कह रहा विद्यालय में जो भी है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। चूंकि किसी भी जो भी विद्यालय है या किसी भी विद्यालय है तो शिक्षा जो है मातृभाषा में ही प्रारंभ होना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, कभी भी अगर बहुभाषावाद में जाएंगे तो सबसे पहले मातृभाषा को जब प्रारंभ करेंगे उसके बाद अनेक भाषाओं से उसको क्या करना है, जोड़ते चला जाना है। तो अनेक यानी कि मातृभाषा से स्टार्टिंग करना है और जो है उसी के साथ जोड़ के हमको बहुभाषा में जो है पढ़ा देना था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अच्छा लगेगा दोस्तों शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो क्या यानी कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है शास्त्रीय भाषाओं कि अध्ययन जो है अनुशंसा किस रूप में करती है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है नीचे, कहता है विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन 2 में कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। और ऑप्शन 3 में कहता है विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। और ऑप्शन नंबर 4 में कहता है विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर यानी कहता है शिक्षा शास्त्रीय 2020 के, तो यहाँ पर जब विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुशंसा की गई है के रूप में करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन हम पूरा डील करते हुए चलेंगे और क्लियर लेसन कर जाएगा। अगर आपको मन में जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में नीचे आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पर चलता है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोरों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। यानी उसके बाद कहता है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। तो आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कह सकते हैं इन गतिविधियों को? दोस्तों देखिए, यानी कि सिंपल तरीका है, एक बात समझ आइए प्रश्न। एक अध्यापक जो कक्षा में जो है ना कुछ समूह को जो है जोर का कार्य करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन आकलन के लिए शिक्षक को क्या, इन गतिविधियों का क्या कहा जाता है? शिक्षक को क्या कह सकते हैं? तो वाचन आकलन करता है शिक्षक, या आपको कक्ष आकलन करता है, या संरचनात्मक आकलन करता है, या संकल्पनात्मक आकलन करता है? तो दोस्तों आता होगा तो जरूर आप जवाब दीजिएगा। इसका हो जाएगा संरचनात्मक आकलन जो है कर रहा है टीचर जो है सो। तो चलिए ऑप्शन नंबर यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यहाँ पे एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों के भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा
गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास करा, देखिए यहाँ पर शिक्षक जो है क्या करने का प्रयास करा, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक अध्यापक है जो कि कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तुओं का नाम शिक्षार्थियों के भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के द्वारा जानी गई भाषाओं में लिख दे, मतलब एक खिलौना है या कोई वस्तु है उस पर विद्यार्थी का नाम जो है लिखा जाता है उसी के भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में तो लिखती है। तो क्या अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है, टीचर जो है सो क्या करने का प्रयास कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। क्या शिक्षक जो है विद्यार्थियों को वर्णमाला के अक्षर को परिचित करवा रही है? ऑप्शन नंबर 2 में कहता है शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता को पैदा कर रही है। क्या टीचर जो है स्टूडेंट को जो है भाषा संबंधी जो भाषा जो है उसको जागरूकता करवा रही है? ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। तो देखना है क्या ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 हो जाएगा। देखा, ध्यान में रखना है दोस्तों, जहां पर आपको भाषा समृद्धि या परिवेश रहेगा तो वहां आपको आंसर माना, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा समृद्धि भाषा पर, यानी कि एक शिक्षक ये चाह रहा है जो भाषा की कक्षा में जो है समृद्ध परिवेश जो है सृजित कर रही है। एक टीचर का काम है सृजित करना जो कि भाषा समृद्ध परिवेश को। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में कह रहा है कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 बच्चों वाले शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुतलेख करती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्य में को लिखने के लिए कहती है। यानी कि जो है एक बार ध्यान में रख दीजिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक है जो कि आपको क्या कह रही है 5 या 6 शब्द वाला वाक्य को कह रहा है श्रुतलेख के रूप में करवाती है। तो वह जो है 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहते हैं। यानी कि शिक्षक जो है 2 बार वाक्य को पढ़ते हैं और विद्यार्थियों को कहता है तुम जो ध्यान से आप सुनिए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा श्रवण के उपागम है जो कि प्रयोग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में शीर्षपाद उपागम, उसके बाद संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम और उसके बाद श्रुतलेख उपागम। तो यानी कि जो है ये जो आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। जो ऐसे जब भी प्रश्न रहेगा तो आप मानिएगा बॉटम अप या ऊर्ध्वगामी उपागम जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में कह रहा है जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उनको क्या पहचान, उनकी पहचान करते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए उत्पादक शब्द संपदा ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है संदर्भ में शब्द, ऑप्शन 3 में आंतरिक शब्द संपदा और ऑप्शन 4 में दिया गया है ग्रहण शब्द संपदा। तो यानी कि जो है देखना है ग्राह जो है शब्द संपदा यहाँ पे चलिए तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ग्राह शब्द संपदा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 के तरफ। 23 में कह रहा है बोली से क्या तात्पर्य, आखिर बोली से क्या तात्पर्य था। ऑप्शन कह रहा है 1 में किसी एक क्षेत्रीय या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, क्या ये ऑप्शन सही है, ध्यान से दीजिए। उसके बाद देखा था किसी एक क्षेत्र विशेष के लोग द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की पहचान विशेषता। ऑप्शन 4 में कह रहा सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो आपको जरूर अगर आता होगा तो जवाब दीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी किसी क्षेत्र या जो है सामाजिक समूह की वाचन विशेषता जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक ये वीडियो को रहने देते हैं, ज़्यादा 10 मिनट से नीचे ही वीडियो का लेंथ रखना है, चूँकि ज़्यादा होने के बाद आप लोग को बोर फील महसूस करने लगते हैं, जिसके वजह से वीडियो जो है इतना ही पर। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों को।